तो वही मनीषा हत्याकांड पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। 21 अगस्त दोपहर 11 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। मनीषा का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। इसी बीच ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। इंटरनेट बंद हो गया है। 21 अगस्त दोपहर 11 बजे तक पाबंदी लगी है। गृह विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया है। जिस तरह का माहौल बन रहा है, लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उसके बीच ये फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की, भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं बंद हो चुकी है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें, मनीषा का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। कमेटी ने फैसला लिया था, ऐलान किया था कि धरना खत्म कर दिया जाएगा। वहीं उसका परिवार अभी भी आंदोलन पर डटा हुआ है। गांव दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इसी के बीच, इस सब के बीच आज मनीषा का अंतिम संस्कार होना था, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर अब ये फैसला लिया गया है और चरखी दादरी और भिवानी में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह ना फैल सके, अफवाह ना फैलाई जा सके। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। इंटरनेट के जरिए कई अफवाहें सामने आती हैं, कई अफवाहें फैलाई जाती हैं, जिससे कानून व्यवस्था खराब ना हो, सुरक्षा बनी रहे, इसके तहत ये फैसला लिया गया है। तो बड़ा फैसला है। भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इंटरनेट नहीं चलेगा। मनीषा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हम। 21 अगस्त दोपहर 11 बजे तक इंटरनेट पर पाबंदी लगाई है। इंटरनेट नहीं चलेगा, ना आपके मोबाइल पर, ना लैपटॉप पर। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। किसी तरह की अफवाह ना फैले और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना किया जाए, इसके तहत ये फैसला लिया गया है। गृह विभाग ने यह फैसला लिया है। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, ये जो फैसला लिया गया है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, अब आगे क्या किया जा सकता है? क्योंकि लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरह से जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद हत्या से जहर तक जो ये सारी कहानी सामने आ रही है, इसके बाद ये फैसला लिया गया है, इस पर क्या अपडेट? बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी तक संस्कार नहीं हुआ है। लड़की का जो अंतिम संस्कार है वो अभी तक नहीं हुआ है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो उपद्रव ना फैले या कहीं कोई जो लोग हैं वो कोई घटना ना घट जाए, किसी तरह का तोड़फोड़ ना हो, कोई धरना प्रदर्शन ना हो, तो कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने ये फैसला लिया है कि अभी जो 11 बजे से और 21 तारीख को 11 बजे तक, जो दोपहर के 11 बजे हैं, तब तक के लिए 2 दिन के लिए इंटरनेट को सस्पेंड किया गया है। जो 48 घंटे के लिए इंटरनेट सस्पेंड किया गया है। इसमें बल्क SMS नहीं भेजे जा सकेंगे, और कोई ना कोई जो अफवाह फैलती है, इंटरनेट के माध्यम से फैलती है, वो नहीं फैल सकेगी। तो ये अब सरकार कहीं ना कहीं सख्ताई बरतने के मूड में है, क्योंकि जिस तरह से पहले जो हत्या कही जा रही थी, और पुलिस ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और दूसरी रिपोर्टों के आधार पर जब ये खुलासा कर दिया है कि आत्महत्या है, ये हत्या नहीं है, तो उसके बाद भी जिस तरह से लोगों के अंदर रोष है, तो उस रोष को देखते हुए किस तरह से शांत किया जाए, तो इसीलिए ये 48 घंटे के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। जी बिल्कुल, जिस तरह लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और इंसाफ की मांग की जा रही है, ये फैसला लिया गया है उसी के तहत। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो अब इंटरनेट नहीं चलेगा, 48 घंटों के लिए पाबंदी लगा दी गई है, रोक लगाई गई है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाई जा सके और लोगों का जो आक्रोश है वो किसी हिंसक गतिविधि में ना बदल जाए।